Hello students, this is Neha Kanpal once again with you with the first part of chapter 2 end of biopolarity. अच्छा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो कोल्ड वॉर है उसने अपना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लाइक कैटास्ट्रॉफिक माहौल पैदा कर दिया था। और अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ और डिसइंटीग्रेशन के साथ ही जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ किसका, अमेरिका का हेजमनी। तो बात करते हैं उससे पहले सोवियत सिस्टम की। तो जो सोवियत सिस्टम था आपको पता है वो रिवॉल्यूशन जो हुई थी हमारी, जिसे हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कि 1917 में हुई थी, उसकी वजह से हमारा सोवियत संघ बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आया था। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर एक ऐसी सोशलिस्ट पार्टी अपनाई गई थी जो कि क्या थी, ऐसी पार्टी थी जहां पर हम ये देखते हैं कि एक समाजवादी पार्टी के रूप में एक ही पार्टी होती थी और वही रूल किया करती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कि अमेरिका ने सोवियत संघ पर अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो वहीं से बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन पैदा हो गई और इसी वजह से कुछ चेंजेस आए हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अपने आप में एक कैटास्ट्रॉफिक, एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ मानी जाती है। और उसके बाद जो है यूएस जो है वो एक हेजमनी वाला देश बनकर सामने आ गया। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो यूएसएसआर वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ ऐसा सिस्टम था जहां पर सिर्फ और सिर्फ समाजवाद की बात की जाती थी, किसी और देश से कोई मतलब नहीं रखा जाता था, और यूएस की हेजमनी होने से उनको यूएस की सुननी पड़ी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन पैदा हो गई और एक आर्म रेस भी पैदा हो गई यूएसएसआर और यूएस के बीच में, यानी कि हथियारों वाली रेस जो है वो पैदा हो गई। अब इस रेस के साथ क्या हुआ, जो गोरबाचेव है, ठीक है, जो गोरबाचेव थे वो हमारे 1980 में आए थे, लेकिन 85 का जो टाइम है, लेकिन उस टाइम पे गोरबाचेव जो है वो यूएसएसआर में सुधार नहीं कर पाए। देखो यूएसएसआर है क्या, यूएसएसआर में मैंने अभी आपको बोला सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर होता क्या है, इट्स लाइक कि आप अपने ही देश का खाएंगे, मतलब देश इन डजन कि आप नेशनली वर्क करेंगे, इंटरनेशनली आप नहीं करेंगे। वहाँ पर सुई से लेकर कार तक सब कुछ बनाया जाता था, सब कुछ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था, तो वन पार्टी सिस्टम में जब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो पहले वाला तो अपने आप को ताकतवर समझने लग जाएगा और इसी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। और अब जो गोरबाचेव है उन्होंने जब सोचा कि चलो सुधार किया जाए और सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें अपनाई, तो उसकी वजह से जो है और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई, क्योंकि लोग बेचारे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। इतनी लंबी लड़ाई की वजह से यूएसएसआर की जो अपनी इकोनॉमी थी वो ख़राब हो चुकी थी और उनकी इकोनॉमी ख़राब होने की वजह से उनके जो लोग थे देश के, उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। और इसीलिए जो सोशलिस्ट पार्टी वाले थे वो ये चाहते थे, मतलब बेसिकली गोरबाचेव ये चाहते थे कि लोकतंत्र कायम हो और बाकी जो मतलब लाइक इट्स नॉट प्रॉपर लोकतंत्र, मतलब इस तरीके से कि जहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी जैसा एकदम वन पार्टी सिस्टम रूल ना रहे। तो इसीलिए क्या हुआ 1991 में जो है यूएसएसआर, क्योंकि अपनी ही कमियों की वजह से वो खुद की ही इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा था, खुद को ही वो ठीक से रख नहीं पा रहा था, तो वहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटलिज्म एंड यानी कि देखो मिक्स्ड डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को मिक्स करके एक तरह से सोवियत रिपब्लिक ने अपना बेस बना लिया। और यही बेस जो है जो तैयार किया गया, इट वाज अ पर्टिकुलर बेस जहाँ पर काम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी जो पहले इनकी लाइक इकोनॉमी में नहीं देखी गई थी। अब हम बात करें कि भाई जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, मोटा मोटा तो हमने जान लिया, लेकिन ऐसे बेसिकली बात करें तो हुआ क्या कि सबसे बड़ी बात ये कि जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत संघ की, उसकी वजह से जो उनके अपने इंस्टीट्यूशंस थे उनके आपस में बन ही नहीं पा रही थी और ना ही वो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर पा रहा था। और सबसे बड़ा काम तो हमारी गवर्नमेंट का ही होता है ना, हमारी इच्छाओं को पूरा करना। और इसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो अपनी मिलिट्री, वो अपने ट्रेड को, इन सब चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा कि क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो अब जो उनके लोग थे वो चाह रहे थे कि भाई जल्दी से चेंजेस हो और
आपको पता है कि चेंजेस पॉसिबल हैं, बट सडन चेंजेस तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत टाइम ले रहे थे अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में, कुछ सुधार भी कर रहे थे, बट उसको कोई बेनिफिट इतनी जल्दी मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब इसी वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी खुश नहीं हुई और गोर्बाचेव जो है वो फेल हो गए। और गोर्बाचेव जो है वो जो उनका जो चल रहा था पूरा का पूरा विकास करने का जो सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और लोगों ने उसको मतलब वो पूरा ही नहीं कर पाए एक तरीके से। और जो यूएसएसआर है वहाँ पर अगर हम बात करें 15 देशों से मिलकर बना था यूएसएसआर, और उन्हीं 15 देशों को यूएसएसआर जो है एक कम्युनिटी बनाकर रखना चाहता था, पर वो कम्युनिटी बन ही नहीं पा रही थी, लोग खुश ही नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही थी। अब क्या हुआ, इसी के साथ जो है जब डिसइंटीग्रेशन हो गए तो उसके परिणाम क्या हुए। अब सबको लग रहा था कि जो यूएसए है, यूएसए सिर्फ एक अकेली शक्ति नहीं बनेगा, कुछ लोग साथ मिलकर बनेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, इसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई दूसरी पावर थी ही नहीं लड़ने के लिए। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो इतनी चेंज हुई कि यूएसए ही यूएसए हर तरफ नजर आ रहा था। यूएसए सुपर पावर बन चुका था और उसकी वजह से जो उसकी इकोनॉमी थी वो सबसे आगे जा चुकी थी और एक वो डोमिनेंट स्टेट के रूप में सबके सामने आ रहा था। और इसी डोमिनेंट स्टेट की वजह से जो है लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी भी पड़ी। इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए का बोलबाला हो गया था। अगर हम बात करें पानी की, तो वहाँ पर भी पानी इन द सेंस की क्योंकि आपको पता है ट्रेड तो आज भी जहाज़ों के ही थ्रू किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था और हर तरफ यूएसए ही नज़र आ रहा था। तो हमको दादा मानना पड़ा था यूएसए को। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब सोवियत ब्लॉक जो है वो ख़त्म तो हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी भी उनकी 15 कंट्री थी उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और सब अलग अलग होकर सामने आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत नए नए चेहरे, नए नए लोग हमें देखने को मिले। जैसे कि ये जो लोग हैं इनकी अलग अलग इकनॉमी हमें देखने को मिली। लाइक मान लो आप कि साउथ अफ्रीका के 15 देश उस टाइम आज़ाद हुए थे, तो उनको देखा हमने नए तरीके से। इसके अलावा हमने इंडिया हमारा उसी टाइम आज़ाद हुआ था, ठीक है। और जब 15 देश इनके अलग हुए थे वो अलग कम्युनिटी बनकर सामने आया, लेकिन जो यूएसएसआर का एक तरीके से उत्तराधिकारी बना वो बना हमारा रशिया। और रशिया ने एज अ मतलब लाइक जितनी भी यूएसएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खुद पर ले ली। और इसी की वजह से जो है यूएसएसआर को आज हम रशिया के नाम से, मतलब रशिया जो है आज उसी का नाम हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उसी का ही अंदर का एक स्टेट है जिसने उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो काफ़ी हद तक जो हथियारों की लड़ाई थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी। और उसके ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से जो सिस्टम यहाँ पर देखा गया था, जिसमें अमेरिका ही अमेरिका नज़र आ रहा था, कोई और दूसरा देश नज़र ही नहीं आ रहा था। तो वो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल देखने को हम कह सकते हैं कि क्योंकि अमेरिका ने इतनी जल्दी अपने आप को इतना ऊपर, भले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका हाथ था हथियार देने में, बट फिर भी जितनी अच्छे तरीके से उसने आज ये काम किया था, मतलब अपने आप को बढ़ा लिया था, उतने अच्छे तरीके से उसने कभी पहले नहीं किया था। नहीं, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम आगे का चैप्टर करेंगे। आज आपको इन नोट्स को अपने पास प्लीज़ एंड प्लीज़ लिख लीजिए, और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखिए, और इसके बाद इन वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स है प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे बताइए। कोई सजेशन हो, कोई भी आप कुछ चाहते हो, कुछ नोट्स आपको स्पेशली चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़।